राम सीताराम 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 जय सीताराम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेशु स्वरपाद पंकजं स्वरपाद पंकजं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक अद्भुत ज्ञान को श्रवण किया। हम सब प्रसंग जो है 18 का श्रवण कर रहे हैं, जिसको मोक्ष संन्यास विभाग योग कहा गया है। अर्थात गीता का सार। तो सबसे पहले हम सबने इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की उपयोगिता बताई कि हमको कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का चिंतन करना जरूरी है। यदि हम कर्म निष्काम भाव से और परमार्थ के लिए कर्म करते हैं तो वो ही कर्म हमारा मोक्ष का साधन बन जाता है। संन्यास वृत्ति में संन्यास को धारण करके संसार से निरपेक्ष होकर, भगवान से आसक्त होकर संन्यास वृत्ति का पालन किया जाए तो फिर जो है संन्यास योग में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वृत्ति है क्योंकि कर्मयोग से भी हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमने संसार से विरक्ति ले ली है तो संन्यास योग से भी हम जो है, सन्यासी को ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और कर्मयोगी को कर्म का सहारा लेना पड़ता है।
ज्ञान क्या है कि अहम तत्वमसि, जो तत्व परमपिता परमेश्वर है वही तत्व मेरे अंदर भी विराजमान, जो मैं बोल रहा हूं वो तत्वमसि हो, क्योंकि जो परमात्मा है वही मैं हूं। ऐसा जो ज्ञान होता है, ये जो ब्रह्म ज्ञानियों को होता है, ये सपक्के सन्यासी होते हैं। और जो कर्मयोगी हैं, जो ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं, वो पूरे भगवान को पूरे संसार में देखते हैं कि ये संसार में भगवान व्याप्त है और जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है ये सब भगवान का स्वरूप है। और फिर वैसे ही व्यवहार करते हैं वो संसार के साथ, और उसी हिसाब से जो है अपनी जीवन यात्रा को इस जीवन के पथ पर अविरत धर्म के साथ गमन करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अब यहाँ ज्ञानिष्ठ के लिए कल हम सब सुन चुके कि यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान के लिए ज्ञानी का क्या भाव, क्या स्वभाव, क्या होना चाहिए, वो उसको जो है सबसे पहले समझने की जरूरत है। ज्ञानी सर्वस्व आसक्ति रहित हो, मतलब आसक्ति नहीं हो उसको, उसकी इस प्रकार की बुद्धि हो जाए, इस संसार से किसी प्रकार की लालसा ना हो, और उसका अंतःकरण उसने जीत लिया हो, मतलब उसका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इस प्रकार का परम ज्ञानी निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता, मतलब वो ही जो है परमार्थ के लिए काम कर्म करते हुए, और कर्म बंधन में फिर वो नहीं बनता। वो कर्म बंधन ही हमारे जो है जन्म मरण का सबसे बड़ा कारण है। कर्म बंधन केवल हम क्या अपने को कर्ता मानकर जो कर्म करते हैं, तो वो फिर मेरे को क्या करता है, संसार में बंधन में डाल देता है, और पुनर्जन्म इसी कारण से होता है। और यदि बंधन से विमुक्त हो गए तो फिर हमको दोबारा इस भूधरा पे आने की जरूरत है नहीं। अब क्या बोला है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती तू संक्षेप में सुन। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण इसका जो नैष्कर्म सिद्धि जो है, मतलब हम जो है कर्म बंधन में ना बंधें, ये व्यवहार बताने वाले हैं। ये व्यवहार बताने वाले हैं कि इस प्रकार से हम संसार में व्यवहार करें कि हमको कर्म बंधन बंध पाए। ये क्या है, यही जो है योग की परानिष्ठा है, और यही ज्ञान हमको हो जाए कि हम कर्म करते हुए कर्म बंधन में न बंधें, तो सीधा सीधा है फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब यहाँ कल जो बात हुई वही, पहला क्या है, बुद्धि हमारी विशुद्ध हो, शुद्ध और पवित्र हो। सात्विक बुद्धि को बोला गया कि जीवन में हमको जो भी कर्म करना है, जो भी व्यवहार करना संसार में, सात्विक बुद्धि के द्वारा करना है। कल इसमें विस्तार से हम सब बोल चुके। खाने का बताया गया कि हमारा खाना सात्विक हो, हल्का हो, और नियमित भोजन नियम से करें। एक खाना का भी नियम होना चाहिए, क्या खाना है और क्या पीना है, इसका वो कितना खाना है वो कितना पीना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंदर एक कैपेसिटी, एक कोटा बनाया गया है, और उस कोटा के बाहर आपके पास जितना बर्तन है, और बर्तन में यदि आप जितना भर रहे और उसके बाद भर जाएगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ऐसे ही शरीर का भी एक कोटा है, नियमित भोजन लेना है और संतुलित भोजन लेना है, आपको बुद्धि सही बनी रहेगी। वो बुद्धि यदि खराब करना है तो उल्टा सीधा सड़ा गला बासी खाते रहो, आपकी बुद्धि में नाना प्रकार के विकार प्रकट होने लगेंगे, फिर आप सात्विक बुद्धि के साथ जीवन नहीं जी सकते। तो इसके लिए क्या बोला था, मितभुक हितभुक और ऋतभुक भोजन लेना है। इसके बाद जो है, और आपकी धृति जो होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। धृति का बोला गया व्यभिचारणी नहीं, मन का भटकाव नहीं,
कभी इधर कभी उधर कभी उधर। भगवान के प्रति भी यह बताया गया कि आप एक में विश्वास कर लो, कभी इस मजार पे, कभी इस स्थान पे, कभी इस देवी के पास, कभी उस देवता के पास। नहीं नहीं नहीं, आपको केवल एक पे विश्वास करके आपकी धृति जो है वो अभ्याचारणी होना चाहिए, एक जगह टिक जाए, उसी का चिंतन, उसी का आराधन, क्योंकि परमात्मा एक है। आप जिस स्वरूप में देखना चाहो उसी स्वरूप में उसको देख के उसी को ध्यान लो, क्योंकि परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है, वो अनेक रूप में प्रकट है, अनेक रूप में वो प्रकट है एक वो, उसके पास शक्ति और सामर्थ्य है कि वो लीला के लिए अनेक रूप में इस संसार में प्रकट हुआ। ये बात समझने की है, ये नहीं कि मेरा भगवान सही है दूसरे का भगवान गलत। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि लीला के लिए उसने अनेकों रूप धरे, क्योंकि वो शक्ति और सामर्थ्य रखता है। जब इतने पूरे संसार को प्रकट कर सकता है तो वो अपने भी नाना प्रकार के स्वरूप में प्रकट होकर आपके सामने प्रकट हो सकता है। इसलिए परमात्मा एक है, लेकिन उसके रूप क्या उसने अनेक रखे। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा केवल एक है। इसलिए मेरी क्या जो ध्यान होना चाहिए, जो ध्येय होना चाहिए, जो मेरा केवल एक में होना चाहिए। आपको जिसका सुमरण करना, जिसका ध्यान करना, पूजा पाठ सबका करो, ऐसा नहीं, किसी की पूजा के लिए मनाही नहीं की गई है, आप सबको, लेकिन आपका आराध्य केवल एक। इस पे जो है गीता में जोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण बोला केवल एक पर आपकी धृति टिक जाए, आप सिद्ध हो जाएंगे। और आप कभी इस पे, कभी उस पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, नहीं नहीं, आप पूजन, आराधन, पाठ सबका सम्मान करो, सब स्वरूपों का सम्मान करो, लेकिन आपको एक आराध्य जरूर जाना पड़ेगा जिससे आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और भटकाव है तो फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये ज्ञान वाले के बोला कि ये जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। अब इस अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला हो, ये बोला है कि आप संयम नियम के द्वारा अंतःकरण को बस में कर सकते हो। संयम और नियम पे कई बार यम और नियम के बात बताया गया। संयम का मतलब हमको जो है संसार में कैसा व्यवहार करना है और हमको खुद कैसे रहना है। हमें धर्म का पालन करते हुए व्यवहार करना है, तो धर्म का खुद पालन करना। हम दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन वो मेरे पे लागू ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप चाहते हो पहले आप खुद पालन करो। तो संयम नियम का हमको जीवन में पालन करेंगे तो आपका पक्का अंतःकरण आपका हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा कि मन और इंद्रियों पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। फिर आपकी अंतरात्मा के अंदर से जो आवाज निकलेगी वो भगवान श्री कृष्ण की आवाज है। फिर वो संसार की माया उसको मतलब क्या कर सकती, ढक नहीं सकती, वो प्रकट हो जाएगी। फिर आप वैसा ही कर्म करना प्रारंभ कर दोगे। ये ज्ञान है। और यदि ये ज्ञान जो है आपको हो गया ना, इसके बाद राग और द्वेष सर्वथा नष्ट करके भली भांत दृढ़ वैराग का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र हो जाता है। जो ज्ञान, जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है, जिसकी ज्ञान में परानिष्ठा हो जाती है, उसके लिए क्या बोला है कि वो सबसे पहले ये जो 6 विकार बताए, ये 6 विकार होते हुए भी उनका कोई असर है, क्योंकि ये शरीर भौतिक है, बना हुआ है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सब में है। लेकिन इनको ऐसे दबा दिया जाता अपनी आत्मशक्ति के द्वारा कि फिर ये शरीर में होते हुए भी कोई प्रभाव। ठीक, सर्प के जहरीले दांत निकाल दो, जहर निकाल दिया ना सांप का, तो सांप कितना भी बड़ा बना रहे, फिर वो कोई प्रभाव
ऐसे ही जो है विकारों को हमको अपने संयम नियम के द्वारा क्या कर देना पड़ता है, इनके दांत निकाल देते, मतलब इनको निष्प्रभावी कर देते। ये खत्म नहीं होते, ये खत्म, क्योंकि शरीर के अंदर तो रहेंगे, लेकिन इनको क्या कर लिया कि हमने जो है कांख में दबा लिया। अब कांख में कैसे दबा लिया? संयम नियम की शक्ति के द्वारा। अब ये संयम नियम की शक्ति जो है, जैसे बाली ने क्या किया था, रावण को कांख में कैसे दबा लिया था? अपनी शक्ति के द्वारा। कितना भी बलशाली हो, ऐसे ही हम अपने जो है इन विकारों को अपने संयम नियम दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आत्मा के बल पे इनको कांख में दबे रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। न काम सताएगा, न क्रोध आएगा, न लोभ, न लालच, क्योंकि हम विरक्त भाव में हो गए। इसको खत्म नहीं होता, कोई खत्म तो कर, क्योंकि शरीर है जब तक है वो, लेकिन उनको प्रभावी नहीं, उनको क्या करना, अपने ऊपर सवार होने नहीं देना है। उसके भी अलग अलग उपाय बताए हैं कि कामनाओं को मारने के लिए क्या, क्रोध आता है तो आप संयम नियम से काम लें, ज्ञान से विवेक से काम लें, क्रोध ठंडा हो जाएगा। लोभ लालच क्यों नहीं करना, जब भगवान का ही सब खेल है, भगवान ही सब रच रहे, तो हम लोभ लालच में क्यों फंसे हैं? तो ये नाना प्रकार के, जब आपने कर्म के फल को त्याग कर दिया तो लोभ काय बात का? भाई जो भगवान को देना, आप अपना कर्म कर रहे हो, भगवान जो देगा वो प्राप्त हो जाएगा, ना लोभ होगा, ना लालच होगा, ना मोह किसी प्रकार का। तो ये सब चीज़ें क्या, लेकिन इनके लिए संयम नियम है। जय श्री राम। तो इन पे जो है आपको यदि जो है ये इसी को दृढ़ वैराग्य बोलते हैं, यही वैराग्य है, राग और द्वेष से बाहर निकल जाना। क्योंकि जब तक हम जो है मोह में फंसे हुए, संसार में फंसे हुए, ममता हमारी जब तक स्वार्थ बुद्धि के साथ लगी हुई, तब तक हम संसार से मुक्त और भगवान को प्राप्त हो। बोले ऐसा जिसका व्यवहार ऐसा हो जाता है, जिसके अंदर ऐसी विचार निष्ठा हो जाती है, फिर वो अनन्य भाव से परब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। फिर उसकी स्थिति क्या हो जाती है? ठीक भगवानमय हो जाती है। ये है परानिष्ठा किसकी? ज्ञान की। अब ज्ञान जब क्या है कि ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार हम भूल जाएंगे, फिर केवल भगवान ही जो है वास्तव सत्य है वो ही दिखाई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव को बोला है कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ये बोला परानिष्ठा ये है, संसार में केवल 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 एक पे भरोसा है, संसार और किसी, और वो ही हमारा विश्वास है। कौन? जो सत्य है, और सत्य प्रभु श्री राम है। तो बोले बस वो प्रभु श्री राम पर मेरे को भरोसा है, उनका ही मेरे को विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ मैं जो है रामचरितमानस से रचना से लेके जो भी कर्म कर रहा हूँ सब उनकी प्रेरणा से कर रहा हूँ, उनके विश्वास के साथ कर रहा हूँ, उनके भरोसे के साथ कर रहा हूँ, और ये केवल उनसे ही आशा है कि वो मेरा सही मार्गदर्शन करेंगे, और संसार में किसी से आशा रखने की जरूरत है। ठीक उस प्रकार से जैसे पपीहा जो होता है, स्वात नक्षत्र की बूंद के अलावा वो ग्रहण नहीं करता दूसरा पानी, केवल भगवान की वो बूंद की तरफ देखता रहता है कि कब वो स्वात नक्षत्र में बूंद पड़ेगी, तब हम उस पानी को पिएंगे। ऐसे ही हर समय हमारा चिंतन भगवान की तरफ चलना चाहिए, संसार की तरफ नहीं चलना चाहिए। हम परम सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं, ये हमारे अंदर अब ये प्रयास होना चाहिए। ये तो 100% वाली बात हो गई। अरे हमारे पास 2-4-5% भी प्रकट हो जाए तो बहुत है। अब ये भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो 100% वाली बात हो गई कि, लेकिन 100% नहीं तो 10-20-5% तो आ सकता है ना, थोड़ा थोड़ा तो आ सकता है। तो उतना ही ग्रहण कर लें तो जीवन क्या हो सकता है? धन्य हो सकता है। फिर क्या बोले हैं देखो, फिर उसकी स्थिति कैसी हो जाती है जब इस प्रकार का उसके अंदर एक परानिष्ठा ज्ञान प्रकट हो गया। और ऐसा ज्ञान के जब दीपक जल जाता तो वो क्या करता, कैसा व्यवहार करने लगता है। और हम आप देख सकते, संत को पहचान सकते। रास्ते में काहे को संडास कर रहे लोग जाते नहीं मंदिर को,
चल छोड़ो। रास्ते में संडास कराते तो रोज ये अरे इधर लो ना, निकालो। अब इसी को क्या है, आते संडास करते जाते। हाँ, गंदगी करके जाते। सुबह भी मैंने मेरा रोज है ना उसको। इसमें तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब इस प्रकार से ज्ञान प्रकट हो जाता है, ज्ञान की ये परानिष्ठा है, जब हमारे अंदर में प्रकट हो गई, उसका ज्ञान जब दीपक जल जाता है तो कैसा स्वभाव हो जाता है। हम और आप संत को पहचान सकते, हम और आप अपने को भी जान सकते। क्या होता है फिर वो क्या करता है, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव में स्थित, फिर उसको केवल सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर एक है। फिर संसार में ये जितने देव हैं सब में वो केवल परम पिता परमेश्वर को देखता है। देव किसी के भी सामने खड़ा होगा लेकिन उसको क्या, अपने आराध्य परम पिता परमेश्वर, क्यों, ये भगवान एक ही रूप, ये अनेकों रूप में हमारे सामने प्रकट है लीला के लिए। फिर वो क्या देखता है कि केवल एक ही मेरा परम पिता परमेश्वर है जो सच्चिदानंद घन है, सच्चिद आनंद है। ये भाव ज्ञान जब पूरा प्रकट हो जाता है तो फिर उसको दूसरा कोई देव दिखाई और उसी में वो स्थित हो जाता है। वो अंतरात्मा में देखेगा तो केवल एक ही स्वरूप प्रकट होने वाला है जो सच्चिदानंद घन का है, जो परमपिता परमेश्वर हैं, और हर समय प्रसन्न रहने वाला रहता है। क्यों प्रसन्न रहने वाला है, क्योंकि अब वो आनंद के सागर हैं, जो आनंद के घन हैं, जो सच्चिद आनंद, जो सदा आनंद देने वाले हैं। अब उनकी सानिध्य हो गई तो फिर आनंद के अलावा दूसरी चीज वहां मिलना ही नहीं है। मन में जब वो खुद जो है आनंद विराजमान हो गया तो फिर दूसरा नहीं, केवल वो मन में हर समय क्या रहता, प्रसन्न चित्त मन वाला हो जाता है। जब भगवान की उसको अनुभूत हो जाती है तो उसका मन प्रसन्न चित्त एकदम आनंद में डूबा रहता है। और योगी ना तो किसी के लिए शोक करता और ना किसी की आकांक्षा करता है। संसार में कुछ भी घटित हो जाए, क्योंकि उसको संसार से कोई लेना देना, तो न तो उसको शोक करना है। जब संसार से न शोक है और न कोई लालसा रखता संसार से, क्योंकि उसके अंदर तो सच्चिदानंद घन जब प्रकट हो गए हैं तो इस संसार से कोई ज़रूरत उसको न लेने की है न देने की। ये भाव प्रकट होते हैं। बहुत से संत ऐसे हैं जो देह भाव भूल जाते, कुछ नहीं, अपने आनंद में मस्त रहते हैं। तो ये जो है, ये स्थिति उनकी जब हो जाती है, और ऐसा समस्त प्राणियों में संभव वाला होता है। संसार के समस्त प्राणियों को, जड़ और चेतन को संभाव से देखता है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, और ना किसी प्रकार का दुख और सुख है। ये भाव कब, जब हम शरीर भान को भूल जाते हैं। जब तक हमको अहम अहंकार है तब तक ये सब चीज़ें प्रकट रहती है। तो ये स्थिति जो है, ये संत लोग जो परानिष्ठा को प्राप्त कर गए, भगवान श्री कृष्ण ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो है इस भाव के होते हैं। और यदि उनमें ये भाव आ गया है, समभाव है, तो क्या ना वो आदर में प्रफुल्लित हो रहे हैं, ना अनादर में जो है शोक कर रहे हैं। ना उनको आदर की चाह है और ना अनादर का जो है कोई गम है। इस प्रकार का भाव जब प्रकट होता है, यही महान संत होते हैं। तो इनका ऐसा भाव है, योगी मेरी पराशक्ति को, तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है। और अब क्या, योगी मेरी पराशक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से, इस प्रकार का योगी मेरी पराशक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराशक्ति क्या है? संसार ये पूरा भगवान की पराशक्ति से चैतन्यमान और गतिमान है। दो प्रकार की शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता में बताई हैं। एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। अपराशक्ति साक्षात रूप में हम आप सब, ये सृष्टि पूरा वनस्पति से लेके जड़ और चेतन, ये सब प्रकट है। ये अपराशक्ति है जो भगवान ने अपराशक्ति के द्वारा इसको प्रकट कर दिया। लेकिन प्रकट करने वाली कौन है? पराशक्ति है, जो भगवान के द्वारा इसको सबको चैतन्य रखे हुए।
ठीक। अब कोई भी उपकरण यदि विद्युत वाला है तो जब तक उसमें विद्युत सप्लाई है तब तक वो उपकरण काम करता है, और विद्युत नहीं है उपकरण ज्यों का तो है, वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही जब तक इस संसार में पराशक्ति है तब तक ये संसार आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, चैतन्यमान हो रहा, वो एक क्रियाशील दिखाई दे रहा है। यदि वो विद्युत कनेक्शन बल्ब का कट गया तो बल्ब बुझ जाता है, और ऐसे ही भगवान ने बटन कर बंद कर दिया अपराशक्ति भेजना संसार, ये पूरा संसार जो है निष्क्रिय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। बल्ब को बंद होने में कितनी देर लगती है, ऐसे ही पूरी ये सृष्टि 1 सेकंड में छिन्न भिन्न, बोले पलक झपकते। अरे ये केवल वहीं से कनेक्शन है, चाहे पेड़ आपको हरा दिख रहा है या हम वो लोग आप सब हंसते हुए देख रहे हैं, बोलते हुए देख रहे हैं, ये सब उसी कनेक्शन का खेल है। ये करण अलग अलग हैं, करण अलग अलग हैं। कई बार उदाहरण दिया, उसी बिजली से पंखा चल रहा, उसी बिजली से हीटर चल रहा, उसी बिजली से कूलर चल रहा, उसी बिजली से हम प्रेस कर रहे, उसी बिजली, नाना प्रकार के जितने भी संसार के संसाधन हैं वो शक्ति के द्वारा ही जो है दिखाई दे रहे। ऐसे ही हम लोग सबका करण है, ये उपकरण है। उसी बिजली से मानव चल रहा है, ये पराशक्ति से, उसी बिजली से वनस्पति पेड़ हरे पौधे ये सब है, लेकिन करण ये अलग अलग दिखाई देते हैं। और उसी बिजली से, उसी शक्ति से ये जो है आपके घर भी, क्योंकि इनमें दिखते निर्जीव हैं लेकिन इनके अंदर भी जो है पराशक्ति प्रवेश है, तभी एक दूसरे से जुड़ा। ये ढेला है मिट्टी का, ये भी तभी तक जुड़ा है जब तक उसके अंदर आकर्षण है, तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। और ये धरती पानी पर टिकी है, ये भी पराशक्ति से टिकी है। अरे पानी भरे हुए जो है भगोने में आप एक मिट्टी का ढेला डाल दो, डूब जाएगा। अरे क्या ये तैर सकती क्या? तो ये पराशक्ति का खेल है जिससे संसार पूरा, तो बोले फिर वो क्या हो जाता है, जब इस प्रकार का वो हो जाता तो उसके अंदर क्या पराशक्ति प्रकट हो जाती है, और वो जो है क्या परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, इस प्रकार का जो है ज्ञानिष्ठ, हाँ सन्यासी, तो इसको पहचानने की जरूरत है। और इस पे यदि प्रयास, कोई चीज बाहर से नहीं आना, केवल हम अपने अंदर ही अपने शरीर को जो करण दिया है इसी का सुधार करने की जरूरत है। हमारा भौतिक शरीर, इसके बाद आपका कारण शरीर जिसको प्राकृतिक शरीर, प्रकृति के गुणों के युक्त शरीर बोलते हैं, जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के साथ रहता है, और इसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर जिसमें आपका क्या मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये इनका यदि सही तरीके से सुधारीकरण यदि हो जाए, जिस प्रकार से शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो वर्णन किया गया जीवन शैली का यदि सुधार हो जाए, तो फिर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर रहने वाला, वो ही बोलते कि आत्मा में परमात्मा विराजमान है, लेकिन केवल हम ये करण हमारे खराब होने के कारण सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। इस संसार भौतिक नियम भी है, यदि बिजली सप्लाई रहने दो, यदि बल्ब खराब है तो वो बिजली जलना, ऐसे ही आपके अंदर भगवान की चेतना है लेकिन ये शरीर करण खराब है, अंदर खराब, तो फिर काम आपका, चेतना बनी रहेगी, बल्ब के अंदर छुओगे करंट लग जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हम सब जो है अब काम क्या, बल्ब का काम है जलना, किसी को करंट लगाना नहीं है, बल्ब जलने के लिए। और हम आपका काम है कि शास्त्रोक्त अच्छे कर्म करना, और इन कर्म करके मानव शरीर मिला है, इस कर्म करके हम क्या करें, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, मोक्ष को ये कर्म है मेरा। इसीलिए ऊर्जा सप्लाई हो रही, लेकिन उस ऊर्जा का हम और आप क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग करते हैं। नाना प्रकार के संसार में ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो, और उसकी परिणाम की वजह से इस संसार में फिर हम यहीं भटकते रहते हैं और इसी संसार की मार को हम सहते रहते, क्योंकि ये दुखालय है, यहाँ कोई सुख का आनंद होने वाला नहीं है, केवल जो परम सिद्धि नाम। अब इसमें क्या हो गया, उसी ऐसे सन्यासी को, ऐसे साधु को, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं
इसी ज्ञान की परानिष्ठा बताई गई। यदि ये स्वभाव हो गया तो ये ज्ञान की परानिष्ठा है, ये परम न्यास कर्म सिद्धि है, यही बंधनों को काटने वाला। बोले हमने कर्म बंधन काट दिए, ये इस व्यवहार से ये आप जो है कर्म बंधन को काट के मुक्त हो सकते हो। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, और यही परम सिद्धि है, और यही मेरी मोक्ष है, इसको अमृत बोलते हैं। ये जो है होना क्या, व्यवहार कैसा होना, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा में बड़ा सुंदर बोला है। क्योंकि अब एक स्थिति यदि है हम और आपकी यदि प्रकट हो गई तो बस हम जो है परम निष्ठा को प्राप्त हो गए, परम निष्कर्म सिद्धि हमारी हो गई। और जब तक नहीं है तब तक तो फिर जो है संसार में अभी हम उलझे हुए। क्या बोला है, जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम मह जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पाण। जब ऐसा स्वभाव हो जाए, जड़ जो जड़त्व है, चेतन जो चेतन अवस्था में है, जो सजीव है और निर्जीव है, और जगत में जितने भी प्राणी हैं, जान मतलब मानव से लेके नाना प्रकार के जग जीत में जो तो भरा हुआ है, सब में केवल हमको क्या, भगवान का दर्शन होना चाहिए। केवल वो ईश्वरमय दिखना चाहिए कि इसमें सब में ईश्वर विराजमान। और यदि ये स्थिति आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि भगवान जब दिखाई देने लगता है तो सबको हम क्या करते, हाथ जोड़ के प्रणाम करने की यदि इच्छा हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोला कि मेरे को तो भाई जड़ और चेतन जग जीव पूरे संसार में सिवाय राम के और कोई कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं उनके चरण कमलों की वंदना हाथ जोड़कर क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ कि सब में हमको भगवान दिखाई, और हम और आपकी भी ऐसी यदि भावना और ये बन जाए कि संसार पूरा हमें भगवान में दिखने लगे और उसको प्रणाम करने की यदि इच्छा होने लगे तो संसार में कोई साधन की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में मुक्त है, और वो जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुका है। लेकिन ये अंदर से भाव से और बिगर भाव के, बिगर भगवान के चिंतन के ये भाव प्रकट नहीं हो सकता है। इसका भी जो है बहुत बढ़िया हमारे जो है संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो बहुत सुंदर उपाय बताया। केवल एक उपाय बताया कि आप जो है चिंतन करो, आपका चिंतन हर समय जो है आपके आराध्य का नाम चलता रहना चाहिए। आपका अपने आप पता नहीं लगेगा। उदाहरण दिया है, जैसे ओला वृष्टि हो जाती है तो देखते देखते ओला आप देखते रहो, धीरे 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 वो नसा जाता है, और एक बार वो पानी में फिर ओला का स्वरूप खत्म, लेकिन पता नहीं लगता वो कैसे घुर रहा है। बोले ऐसे ही जापक का, चिंतक का, जो भगवान का आराधन कीर्तन करता है, जो नाम जाप करता है, तो उसके कब विकार खत्म हो गए उसको खुद मालूम नहीं चलता। जैसे बरसात के बाद ओला पड़ता है, हमको बड़ा ढेला दिखाई देता, लेकिन धीरे 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 देखते देखते ऐसे ही आपके सभी विकार जो संसार में हमको बांध के रखे, ये कब खत्म हो गए आपको खुद मालूम। लेकिन इसके लिए हमारे महापुरुष लोग बहुत थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए जो है बिल्कुल सरल है। क्या है कि चिंतन का वो बताया है, यहाँ बहुत सुंदर बोला है। क्या बोला, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, तब कछ स्वाद नाम को पावे। समझ में नहीं आई होगी क्या बोला है। नाम और श्वास, जो जापक है, जो भगवान का जाप करता है, जो भगवान के नाम का चिंतन करता, वो बोलता कि ये गड़बड़ चल रहा अभी मेरे तंत्र में, क्योंकि श्वास अलग चल रही और नाम अलग चल रही है। ये भेद मेरे को पसंद है। श्वास के साथ हमारे आराध्य का हरि नाम कीर्तन निकलना चाहिए,
चाहे हम राम बोलें, चाहे कृष्ण बोलें, चाहे हरि बोलें या राधा, जो भी मैं आराध्य का नाम है वो मेरी श्वास के अंदर प्रकट होना चाहिए। हर श्वास में राम नाम होना चाहिए। ये जापक की स्थिति बताई है। और वो बोलता कि मेरे को ये भेद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है सांस अलग चलती है और नाम अलग चलता है। नाम कब चलता है? जब ध्यान आ गया तो लेकिन हर समय नाम चलता रहना चाहिए। और उसी जैसे हमारी श्वास चलती, श्वास के लिए आपको कोई कुछ करना नहीं। आदेश देने की जरूरत नहीं होती और सबको, लेकिन श्वास अपने आप चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से नाम भी आपका अपने आप चलता रहना चाहिए। जापक का होता है ये, उसको जाप करने की जरूरत है। वो जहाँ जैसी स्थिति में बैठा है उसका जाप अपने आप चलता रहता और वो संसार के कर्म भी करता रहता, लेकिन उसका जाप। तो यहाँ जो जापक बोल रहा कि ये भेद हमको अच्छा नहीं लग रहा। भेद क्या होना चाहिए? भेद नहीं हो, श्वास ही नाम और नाम ही श्वास, मतलब नाम और श्वास का भेद नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाए। ठीक जैसे सांस चल रही है ऐसे ही भगवान का नाम चलना चाहिए। और जब ये स्थिति आ जाती है फिर स्वाद आ जाता है। नाम के जाप का फिर स्वाद, फिर आनंद प्राप्त होने लगता है। ये बताया, तब कहीं जाके हम जो है परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें करने में कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि आप अपना स्वधर्म का निर्वहन करते हुए अंतर आत्मा में जो कुछ नहीं करती उसमें मन से भगवान का आप चिंतन करो। धीरे धीरे स्थिति अपने आप अच्छी बन जाएगी। संसार में जैसे ओला जो है गिरने के बाद वो पूरा जो है घुल जाता है, ऐसे ही विकार अपने आप आपके खत्म हो जाएंगे और मन आपका इधर उधर फिर नहीं भागेगा सिवाय भगवान के। यदि आपने खाना नहीं खाया तो आप परेशान हो जाते, बिलबिलाहट होती, भूख लगती है, और आप खाना नहीं मिला तो आप कितना परेशान होते हो। ऐसे ही जब आपका भजन रुक जाएगा, भजन नहीं चलेगा तो आप परेशान हो जाओगे, बिलबिलाहट होगी, अरे बोले आज मैंने जो है भगवान का ध्यान सही तरीके से नहीं कर पाए। जब ये स्थिति हो जाती है वो संत की होती है। अब खाना छूट गया, परेशान हो गए, भजन बोले चलो कल कर लेंगे, परसों कर ले, नहीं करेंगे बाद में देख लेंगे, अभी संसार की बात कर लेते। ये स्थिति नहीं, संत की जापक की स्थिति होती है। जिस प्रकार हम क्षुधा के लिए, भूख के लिए तड़फड़ाने लगते हैं, ऐसे हमारे अंदर भजन के लिए तड़फन उठना चाहिए। पूजन, भगवान के आराधन कीर्तन के लिए अंदर से तड़फन उठना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ये जो है खेल है पूरा का पूरा। अब इसका खेल क्या है, जापक का ही बताया है। क्योंकि आप जब परनिष्ठा आप प्राप्त हो गई, ज्ञान आपको हो गया, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बता दिया संसार पूरा है और केवल एक ही काम आपको करना। संसार में आप अपना काम करो, व्यवहार करो, सब चलता रहे, लेकिन चिंतन भगवान का करना है। क्यों करना है? बहुत सुंदर सूत्र बताया है। क्या बोला है? ये भी हमारे संत लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम एक अंक है, बाकी सब हैं शून्य, जाप करो राम नाम का, यही है जीवन मूल। यही जीवन मूल है। अब राम नाम एक अंक है। यदि राम का नाम ले रहे तो वो एक अंक है, बाकी साधन सब शून्य है। और यदि आपने अंक बना लिया, जाप करना प्रारंभ कर दिया, नाम लेना प्रारंभ कर दिया, सुमरन करना प्रारंभ कर दिया, तो आपने एक अंक खींच दिया है। और फिर जितने आप साधन करोगे उनके आगे आप शून्य लगाते जाओ तो पहले 10 बनेगा। यदि एक अंक खींचा है, 1 बन गया, 1 के आगे 1 शून्य लगा दिया, 10 बन गए, दूसरा शून्य लगा दिया, 100 बन गए, फिर वो 1000 बन गए। ये साधन है, ये पूजा पाठ, ये जो आराधन, ये सब साधन है। ये जो है वास्तव में जो है चिंतन, जिसको जाप बोलते हैं कि हमको हरि नाम का जाप करना है, हमको आपके आराध्य का नाम का कीर्तन करना है, वो जो है आपका चलना चाहिए। जो एकाग्र बैठ के हर समय हमारा चिंतन भगवान को चले तो वो अंक खींच देगा। फिर आप जितने भी साधन करोगे, जितने भी दान है, पुण्य है, जो भी अच्छे कर्म करोगे, सेवा है, व्यवहार है, ये फिर शून्य बढ़ते जाएंगे, उतना ही गुना आपका क्या हो जाएगा, खाता बढ़ता जाएगा। अब बोले
राम नाम का जाप नहीं करते हो, दुनिया के दत्कर्म कर रहे आप, सब पूरे अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन नाम का जाप नहीं कर रहे, तो केवल शून्य शून्य शून्य, यहाँ से लेके वहाँ तक आप जितने भी शून्य खींच दो, अकाउंट में 1 आध रुपए जमा होगा क्या? कोई वैल्यू नहीं। अरे भाई सब शून्य है, जब तक उसके ऊपर अंक, और अंक केवल क्या है? वो राम नाम है, वो कृष्ण नाम है, वो हरि नाम है, वो दत्त नाम है, वो गणेश नाम है, ये अंक है। और इसको जब तक नहीं खींचते, हमने पूजा कर लिया, आरती कर लिया, ये सब जो है ये क्या होता है? दैनिक कर्म के हिसाब से, जैसे सवेरे जगे और उसके बाद जो दैनिक कर्म है उस कर्म में हमने एक क्रियाशीलता में बना लिया है, तो ये क्या करेगा? अच्छा है, हम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिल जाएगा, लेकिन जब तक अंक नहीं खींचेंगे तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। यदि सिद्धि आपको बढ़ाना, इसको बोली है, इसी को बोला है कि परम सिद्धि यदि प्राप्त करना तो पहले अंक खींचो, फिर जीरो बनाना चालू करो। अनुष्ठान सब करना है तो अनुष्ठान का फल अच्छा होता है, फल मिल जाएगा अच्छा, लेकिन आप कहो कि जब तक अंक नहीं खींचा है तब तक आपको जीवन में आप चाहो कि हम मोक्ष हो जाएंगे, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। इसीलिए कि हमको क्या है? जाप के द्वारा, नाम के संकीर्तन के द्वारा पहले अंक खींचना है, उसके बाद भगवान का पूजन है, आराधन है, कीर्तन है, ये सब करते हुए जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। बहुत से वो हैं साधन मूल कलयुग में इसीलिए बताया है कि कलयुग का जो समय है उसमें इसीलिए सबसे ज़्यादा नाम के जाप को हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे वेदों ने और पुराणों ने इस पे ज़्यादा जोर दिया है कि हमको जो है सुमरन करना चाहिए। हमारा सुमरन में बहुत ताकत होती है और उस सुमरन से ही जो है हम अपने को क्या है जो इस भवसागर से, क्योंकि ये बोला गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में नाम का आधार बताया गया है और आप अपना कितना सुमरन बढ़ा सकते हो, आप कितना अपना जाप बढ़ा सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते आप कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी परिस्थिति में आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हो, सुमरन कर सकते हो। इसमें शुद्धता, पवित्रता या किसी भी उसका जो है कोई बंदिश नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है पाबंदी नहीं है। नाम के जाप में एक सबसे बड़ी बात जो बताई है कि आप इसमें शुद्धता, पवित्रता की जरूरत है। आप चारपाई पे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप जो है अपने आराध्य का जाप कर रहे तो इसमें कोई शुद्ध और पवित्र होने के, हम नहाएंगे, धोएंगे, सामने बैठेंगे, ध्यान एकाग्र करेंगे, तब हम कहीं जाके नहीं। नाम के जाप में आपको शुद्ध और पवित्रता जहाँ है, जिस स्थिति में है, कहीं भी है, वो आपके अंदर जाप चलता रहना चाहिए। आप जो है परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, आपके सब विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और यदि चिंतन नहीं चल रहा, भगवान का चिंतन न चल के संसार का चिंतन चल रहा, तो फिर इस संसार से आपको कोई मुक्त नहीं कर सकते। आप काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, इसमें फंसे ही रहना है, कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि आप उसकी जगह, संसार की जगह भगवान के नाम का आपने जो है एक स्थान बना लिया है, चिंतन उसका और कर्म संसार में जो स्वभाव है, जो हमारा स्वधर्म है, जो हमको करना चाहिए, उस कर्म को करते हुए हम यदि कर्म कर रहे हैं, अब हम और आप सभी हैं, किसी भी प्रकार का कर्म करते हुए चिंतन को रोकने की जरूरत नहीं होती है। कर्म तो इंद्रियों से होता, हाथ पैर से होता, करते रहो। बकाया आपका जो है भगवान का नाम का यदि चिंतन चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। और इसमें इसीलिए बोला, केवल ये बोला गया कि गुरु मंत्र को, जो मंत्र हैं उनको आपको शुद्ध और पवित्र होके, एकाग्र होके एक स्थान पर बैठ के उसका जाप करना चाहिए। लेकिन राम नाम का, कृष्ण नाम का, हरि नाम का, किसी भी देव का जिसको आप आराध्य मानते हो, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, कहीं भी आप उसका जो है नाम का संकीर्तन कर सकते हो, नाम का आप जो है चिंतन कर सकते हो। उसमें किसी भी शुद्धता और पवित्रता की जरूरत नहीं होती है। क्यों? कौन सा नाम आपका अंतिम हो जाएगा?
अरे हम जो है बाथरूम में गए और वहीं यदि प्राणांत हो जाएगा और उस समय शुद्धता पवित्रतम, तो वो तो आखिरी नाम तो रह गया मेरा। इसके लिए भगवान के नाम में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, ये हमें नहीं सोचना है। केवल भगवान नाम का जाप हर समय हर जगह जहाँ भी हम कर्म करते हुए करते रहें, तो आप पक्का समझ लीजिए कि आप जो है सिद्ध हो जाएंगे और परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। इसके बाद आती है भक्ति की बात। भक्ति शायद कर्मयोग का विषय है, इसको अपन कल लेंगे, क्योंकि अभी पंडित जी टाइम हो गया क्या? हाँ अभी 10 मिनट है अभी है ना? हाँ चलो ठीक, बैठो बैठो, हाँ जल्दी मत करना। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब कर्मयोगी की बात जो अभी हमने बोला कि जो कर्मयोगी है, जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, उसका केवल एक ही काम है कि स्वधर्म का पालन करते करते वो मेरा चिंतन करता रहे। जैसे माताएं बहनें यदि जो है घर का कोई भी काम कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं और खाना बना रही हैं, खाना में ध्यान है, खाना बन रहा है, लेकिन उनके नाम में हरि नाम कीर्तन चल रहा है, चाहे राम बोलें, चाहे राधा बोलें, चाहे कृष्ण बोलें, चाहे हरि बोलें, उनका जो है मोक्ष तैयार हो रहा है। कर्म करते हुए भी उन्होंने मोक्ष का साधन तैयार कर लिया और उनके हृदय में भगवान का मतलब प्राकट्य है और भगवान उनके साथ है। और उसी काम को करते करते बोले कहाँ मेरे को ये काम दे दिया गया, कहाँ ये जो है भार आ गया, हम ही क्यों घर का ये काम करें, दूसरे क्यों नहीं करते, इसने ये नहीं, ये चिंतन चल रहा। अब चिंतन में केवल परिवर्तन हुआ है, काम करना ही है। यदि हमने भगवान की प्रेरणा से उस काम को मान लिया कि हर की प्रेरणा है इसलिए मेरे को एक कर्म मिला है, वो इसको मैं आनंद के साथ करूं, उसके चिंतन के साथ करूं, तो ये आपका परमार्थ वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला कर्म बन गया जो घर का काम कर रहे। और वही रोते हुए कर रहे, क्लेश करते हुए कर रहे, नकारात्मक चिंतन करते हुए कर रहे, तो बोले वो कर्मयोग नहीं है, वो भगवान से जुड़ा ही नहीं हुआ। किससे? संसार को दोष दे रहे, मेरे को ये करना पड़ता, मेरे ही पक्ष में आ गया, मैं ही क्यों करूं, मेरे क्या है, ये सब क्या संसार की बात हो गई। और उसी को हमने वो सोच लिया कि भगवान की प्रेरणा से मिला, मेरे को इसको आनंद के साथ करना चाहिए, हम शक्ति और सामर्थ्य लगा के करें, तो हम क्या हो गया, इसी को बोलते कर्मयोग, कि हम कर्म करते हुए भगवान से कैसे जुड़े रह सकते हैं। और उस कर्म को भगवान का काम मान के यदि हम करें, हमारे जीवन में परिवार की हमको सेवा करने का मौका मिला है, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, सबको परिवार की सेवा करने का मौका मिलता है। यही हमें उत्तरदायित्व और यही हम परिवार को भगवान का स्वरूप मानते हुए यदि कर्म करते हैं, तो आप पक्का मान लीजिए कि वही मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है। फिर आपको दूसरी कहीं मोक्ष कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम यदि भार समझ के, कष्ट समझ के और ये संसार का व्यवधान समझ के यदि हम कर्म कर रहे हैं, तो वो फिर कर्म जो है ऐसा कर्म हमारा मोक्ष का साधन नहीं बन सकता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं, जो कर्मयोग होते संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरे में ही स्थित रहता है, हर समय मेरे में स्थित रहता है, क्योंकि उसका चिंतन मेरे में है और संसार से वो व्यवहार कर रहा है। और ऐसा कर्मयोगी जो कर्म करते हुए भगवान से जुड़ा है, वो परम पद को प्राप्त होता है, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त होती है। अब सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरा परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। अब इसको कर्मयोगी के लिए बोला गया है कि जो भी काम है, आपको जो कर्म भगवान की प्रेरणा से मिला है, वो भगवान का काम है, वो भगवान को ही सुपुर्द कर दो। प्रभु मैं आपकी शक्ति और सामर्थ्य से एक कर्म कर रहा हूँ, हम नहीं ये करता, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं हाथ भी ऐसे से, ये प्रभु की कृपा से सब हो रहा है। यही मान लो कि आपकी कृपा से सब हो रहा है। नाव बिगर पतवार के चल रही है,
क्योंकि ये संसार भवसागर है, इसमें हम चल फिर रहे, ये भगवान की कृपा से। यही सोच के हम यदि कर्म को करें कि प्रभु आपकी कृपा से जो भी कर्म मेरे को आपने दिया उसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन कृपा किसकी? आपकी है। और ये कर्मों को हम भगवान को समर्पण कर दें, और इसमें क्या है, समभाव से न कर्म को छोटा समझे और न बड़ा समझे। कोई भी कर्म छोटा बड़ा, सब कर्म सेवा है। और जो भगवान की कृपा से मौका मिला कर्म करने का, उसको सेवा भाव के साथ यदि हम कर रहे हैं तो बस वो आदमी क्या होता है, निरंतर उसकी बुद्धि एकदम जो है चैतन्य रहती है, भगवान में स्थित हो जाता है। ये चित्त होना चाहिए, ये कर्मयोगी की बात बताई गई है। और यदि हमें भोगी बनना है तो फिर संसार के भोग हैं उनको भोगते हुए और नरक को प्राप्त करते रहें। और यदि कर्मयोगी बनना है तो कर्म के साथ हम भगवान से जुड़े रहें, और फिर भगवान की, केवल भगवान की इच्छा मान के जो कर्म संसार में हमको मिला है उस कर्म को आनंद के साथ वो भगवान का चिंतन करते हुए करें। ये कर्मयोगी का। अब हम और आप देख सकते हैं कि हम कर्मयोगी हैं या फिर संसार के भोगी हैं। संसार में यदि भोग के साथ काम कर रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, तो ये सब काम जो है भोग में आता है। और यदि हम वही काम को भगवान के साथ जोड़ के कर रहे हैं तो वो योग में आता है। योग का मतलब यह है कि आत्मा से परमात्मा का जोड़ रखना। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर। और बोले ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से कर्म करता है, जो कर्मयोगी बन गया है, हर कर्म को भगवान की प्रेरणा से मानता हुआ हमको सुपुर्द करता है, फिर उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो है कोई भी संकट आने दो, फिर उस संकट का उसको चिंता नहीं करना पड़ती। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं उसकी रक्षा। किस प्रकार से? जैसे छोटे बालक के लिए महतारी जो उसकी होती है, वो छोटा बालक यदि अग्नि के पास दौड़ के जा रहा है तो वो अपने हाथ से अग्नि को हटा देती है, वो बच्चे को बचा लेती है। छोटा बच्चा यदि सर्प की तरफ दौड़ के जा रहा है तो माँ सर्प को हाथ से पकड़ के फेंक देगी, लेकिन बच्चे को बचा, क्यों? ज्ञान नहीं है। ऐसे ही भक्त पे जब कोई संकट आ जाता है, जो कर्मयोगी है, यदि वो भगवान का चिंतन करते हुए कर्म कर रहा है तो भगवान ये बात बोल रहे हैं कि फिर मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कोई भी संकट होता हो उस संकट को मैं झेलता हूँ, लेकिन भक्त पे आँच नहीं आने देते। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। अब कथा को आज यही विराम किया जाए, महाराज का टाइम हो गया है। कल इसके आगे की कथा को अपन प्रारंभ करेंगे। इसमें नाना प्रकार के विधान बताए हैं कि हमारा कर्मयोगी को किस हिसाब से जीवन यापन करना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, राधा महारानी की, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम।